राज्यसभा चुनाव के लिए इधर भाजपा ने भी अपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरे उम्मीदवार को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और इसे लेकर आज स्थिति साफ होगी। यदि उम्मीदवार खड़ा किया तो 4 सीट के लिए मतदान होगा। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को उम्मीदवार बनाया है। तिवाड़ी के नाम पर पार्टी आलाकमान ने मुहर लगाते हुए घोषणा कर दी है। तिवाड़ी ने कहा है कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। तिवाड़ी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आपको बता दें, और काफी बार विधायक और भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे से नाराजगी के चलते उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और भारत वाहिनी पार्टी का गठन कर सांगानेर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए और इसके बाद तिवाड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो वहां भी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सके। इसके बाद तिवाड़ी 12 दिसंबर 2020 को फिर से भाजपा में आ गए थे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन करने वाले घनश्याम तिवाड़ी कांग्रेस में अलग थलग पड़े थे। वो ना तो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में दिखाई देते थे और ना ही किसी धरने प्रदर्शनों में शिरकत करते नजर आते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया था। तिवाड़ी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी किया था। अलग अलग विचारधारा के बावजूद घनश्याम तिवाड़ी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेहद नजदीकी रिश्ते थे। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही तिवाड़ी कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद ना तो तिवाड़ी को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ना ही उन्हें राजनीतिक नियुक्तियों में कहीं एडजस्ट किया गया। वहीं संघनिष्ठ रहे घनश्याम तिवाड़ी की फिर से भाजपा में एंट्री कराने में संघ से जुड़े नेताओं की अहम भूमिका रही। संघ के कई नेता लगातार तिवाड़ी से संपर्क बनाए हुए थे और उन्हें भाजपा में लाने के प्रयास कर रहे थे। के प्रति ऋणी हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और पार्टी की जैसी रीति नीति होगी उसके अनुरूप मैं काम करूँगा। कुछ प्राथमिकताएं जो राज्यसभा में प्राथमिकताएं जो भी पार्टी तय करेगी वही मेरी प्राथमिकता है। ठीक है। तिवाड़ी जी को राज्यसभा की जिस तरीके से बीजेपी ने आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में राजस्थान से राज्यसभा की सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरा मंत्री रहे और कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके ऐसे श्रीमान घनश्याम तिवाड़ी जी को अपना प्रतिनिधि तय किया है। मुझे शुभकामना विश्वास है राजस्थान की जो 4 सीट है उसमें से 1 सीट जो वोटों को गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और अंतरात्मा की आवाज़ पर अगर वोट देने की बात आएगी तो अभी मुझे नहीं पता चौथे पे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन वो स्थिति बनती है तो 3 साल के राजस्थान की सरकार के कार्यक्रम को देखें तो इस सरकार के विदाई का समय है और राज्यसभा का चुनाव उसका एक प्रतिबंध। आइए नजर डाल लेते हैं घनश्याम तिवाड़ी के जीवन परिचय पर। 74 वर्ष की उम्र है उनकी और सीकर, चौमू और सांगानेर से 6 बार विधायक रहे हैं घनश्याम तिवाड़ी। वहीं शिक्षा, ऊर्जा, उद्योग और खाद्य नागरिक आपूर्ति सहित कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं घनश्याम तिवाड़ी। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं और 2018 में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले घनश्याम तिवाड़ी ने भाजपा छोड़ दी थी। तिवाड़ी ने अपनी एक भारत वाहिनी पार्टी यानी अलग से पार्टी का गठन किया था, भारत वाहिनी पार्टी के नाम से, और इसी पार्टी के टिकट पर उन्होंने सांगानेर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद तिवाड़ी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और 12 दिसंबर 2020 को उनकी वापस से भाजपा में एंट्री हुई थी। तो इस तरीके से भाजपा से नाराज होकर घनश्याम तिवाड़ी, जिन्होंने पहले अपनी पार्टी बनाई, फिर वो कांग्रेस में गए, लेकिन वहां भी उनका मन नहीं लगा, तो 2020 में उनकी भाजपा में फिर से वापसी हुई और अब उन्हें राज्यसभा सदस्य के तौर पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है।